18 सितंबर से हो जाइए सावधान। 5 दिनों के लिए रहेगा मृत्यु पंचक। मृत्यु पंचक को क्यों माना जाता है खतरनाक? मृत्यु पंचक में किन कार्यों की होती है मनाही? मृत्यु पंचक में क्या करें और क्या नहीं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर और अंक शास्त्री राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। आज हम बात करने वाले हैं पंचक के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में पंचक के बारे में कहा जाता है कि जब पंचक लगता है तो इस दौरान मांगलिक कार्यों को वर्जित माना जाता है। कहते हैं कि वैसे तो भाई इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस दौरान मांगलिक कार्य करता है, शुभ कार्य करता है, तो उसके फल अशुभ मिलते हैं। तमाम तरह की बाधाएं आती हैं और उसके कार्यों की भी पूर्ति नहीं हो पाती है। और इस बार देखिए सितंबर में शनिवार से मृत्यु पंचक लग रहा है। आखिरकार क्यों मृत्यु पंचक से भयभीत रहने की जरूरत है? ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु पंचक के बारे में क्या कहा जाता है? इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मृत्यु पंचक के बारे में आइए हम समझते हैं आचार्य जी के बारे में। जी कविता जी, देखिए पंचक एक ग्रहीय और नक्षत्र के अनुसार एक ग्रहीय दशा है जी। और इसको ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। महत्वपूर्ण स्थान इसलिए कि यह ऐसी स्थिति लाता है पंचक योग। यह विशेष करके अक्सर यह आप देखेंगे कि पंचक का जो प्रभाव होगा उन 5 दिनों में सारी स्थितियां उथल पुथल कर देगा। तो इसका प्रभाव 5 दिनों तक रहता है। 5 दिनों तक रहता है, इसलिए पंचक योग इसको कहते हैं। 5 दिनों का रहना, इसे ग्रहीय इसमें कोई नहीं कि 5 ग्रह एक साथ योग होना। पंचक यह 5 दिनों तक रहता है, तो इसको पंचक के नाम से, पंचक योग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर विशेष करके जो नक्षत्र होते हैं वह उनमें जो इस बार मिल रहा है वह धनिष्ठा नक्षत्र का योग मिल रहा है। और यह जो है वह 18 तारीख को संध्या बेला में यह आरंभ होगा। और इस बार का, जैसे आपने कहा, एक शब्द कहा मृत्यु पंचक। पंचक इसलिए कहा जा रहा है दर्शकों इसको, क्योंकि जो हमारे लग्न कुंडली का जो स्थान है कविता जी, वह 8वां घर जो होता है उसको हम मृत्यु का भाव मानते हैं। और 8वां जो 8 का अंक जो 8वां घर है, जो 8वें का स्वामी हम मानते हैं, उस समय वह 8 का अंक शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि के अधीनस्थ रहने वाला यह घर का अंक आता है, मूलांक की अगर हम देखें तो उस ग्रह के। इसी तरीके से शनिवार को जब पंचक लगता है तो इसको और ज़्यादा कठोर माना जाता है, इसको और ज़्यादा डरावना माना जाता है। और इसको मृत्यु पंचक इसलिए कहा जाता है कि यह मृत्यु समान वह 5 दिन रहते हैं। अगर इन विषय में, इन मुहूर्त में अगर आप किसी शुभ कार्य की भी आप शुरुआत कर देते हैं तो ऐसी मान्यता है कि वह आपको मृत्यु समान दंड देगा। मतलब आपको मानसिक रूप से ऐसा आभास कराएगा कि आपका जीवन व्यर्थ है, समाप्त है। इस तरीके का विचार 5वें दिन तक आपके अंदर ला देगा। और कई जगहों पर यह शनि का जो प्रभाव है तो वह खुद को उस योनि में ला के डाल देता है, मृत्यु तक की स्थिति यह ला देता है। तो कविता जी, यह जो मृत्यु पंचक योग है यह इस बार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिवार को शुरू होने की वजह से इसको मृत्यु पंचक का दर्जा दिया गया है। और यह शनि के पूर्णतया प्रभाव में है और इस समय शनिदेव वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो इसलिए और ज़्यादा यह महत्वपूर्ण हो जाता है, डरावना हो जाता है कुछ विषयों को लेकर कविता जी। अब देखिए, यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाई ये मृत्यु पंचक इस 18 सितंबर से शनिवार के दिन, जो कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, 18 सितंबर से मृत्यु पंचक आरंभ हो जाएगा। लेकिन आचार्य जी, 18 सितंबर से मृत्यु पंचक लग जाएगा, कब तक लगा रहेगा ये? जी, यह 23 को प्रातःकाल 6:44 तक रहेगा। यह आप अपने प्रांत के अनुसार, यह हम दिल्ली एनसीआर के अनुसार, समय के सारणी के अनुसार बता रहे हैं। यह 15 से 20 मिनट का आगे पीछे आपके शहरों के अनुसार हो जाएगा। जैसे कि आप पूर्वोत्तर राज्यों में हैं या पश्चिमोत्तर दक्षिणोत्तर राज्यों में हैं, तो आपके लिए आगे पीछे यह समय सारणी हो जाएगी। सामान्य रूप से इसको आप कैलकुलेट
कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई 18 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक हाँ, जो ये मृत्यु पंचक लगा रहेगा, इसमें आम से खास हर किसी को सावधान सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखिए, ये तो हमने आपसे समझ लिया कि भाई इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। मैं ही जानना चाहती हूँ आपसे बस कि इस दौरान क्या क्या व्यक्ति को नहीं करना चाहिए या फिर क्या क्या व्यक्ति को करना भी चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें जानना चाहती हूँ। देखिए, इस बीच शुभ कार्यों में कुछ भी नहीं होगा। जी। शुभारंभ जिसको हम कहते हैं, उस चीज का, हम किसी भी चीज का शुभारंभ हम नहीं करेंगे। नए व्यापार की शुरुआत नहीं करेंगे। कोशिश करिए कि अगर आप इंटरव्यू दिए हैं, नई ज्वाइनिंग मिल रही है, तो इस स्थिति में ना करें, आप देख लें। इसीलिए आप देखते हैं कि बड़े बड़े लोग या कह लें ब्यूरोक्रेट्स में भी, ISPCS लॉबी में भी ये देखने को मिलता है कि वह लोग नया चार्ज लेने के लिए, नई सीट पर जाने के लिए ये दिनों का विशेष पंचक योग का विशेष ख्याल करते हैं और पंचक देखा जाता है। या कई बार देखा गया है कि मुख्यमंत्रियों का कई राज्यों में हमने देखा है, कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि वहां पर उनकी शपथ की तिथि ही टाल दी गई है। तो इस तरीके अगर वह लोग, उस राज सत्ता सुख में बैठे हुए लोग इतना ख्याल करते हैं, तो सोचिए कि हम जैसे आम लोगों के लिए यह कितना प्रभावी होगा। तो कहीं भी जिस चीज का आप शुभारंभ करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, भवन निर्माण की नींव भरने जा रहे हैं, छत रखने जा रहे हैं, छत में विश्वकर्मा का वास होता है, भवन निर्माण में माँ लक्ष्मी और विष्णु का प्रभाव होता है जब नींव रखते हैं आप, तो इन सब कार्यों को आपको नहीं करना है। अगर नींव भर चुकी है, भवन के बाउंड्री हो रही है, निर्माण कार्य चल रहा है पहले से, तो आप कर सकते हैं, उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर छत डलनी है तो उस पंचक योग में छत नहीं डलेगी, क्योंकि छत का जो अस्तित्व है वह अलग आ जाता है। वहां पर पूर्णतया प्रभाव आ जाता है शनि का और विश्वकर्मा का। तो वहां पर आपको पूर्णतया इस शनि पंचक का आपको मृत्यु पंचक का परहेज करना है। इस 5 दिन आपको इससे पूर्णतया बर्ताव करना रहेगा। कविता जी, इसके समय बस ये जाते जाते मेरे मन में सवाल उठा, मैं सोचा मैं जान लूँ कि इस दौरान क्या अगर कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई भी वस्तुओं की खरीदारी हो सकती है? नहीं कविता जी, मेरे अनुसार मैं इसको अशुभ मानता हूँ। अशुभ इसलिए मानता हूँ कि मृत्यु पंचक जो है वह मृत्यु समान योग है। अब आपके या किसी के भी घर में जब मृत्यु होती है तो वहाँ पर उन समय में सब तरीके से नई खरीदारी इत्यादि वर्जित कर दी जाती है। तो उसी समान यह योग है। और एक चीज़ और कविता जी बता दूं, उन लोगों के लिए विशेष करके इसमें बर्ताव करने की जरूरत है कविता, जो लोग कहीं ना कहीं से मेडिकल से प्रभावित हैं, उनको कुछ समस्या है, बीमारी है और ऑपरेशन इत्यादि के लिए वह तिथि लिए हुए हैं। उनका कहीं से शनि मंगल पीड़ित है या शनि मंगल का अंगारक दोष बन रहा है उनकी कुंडली में, तो उनके लिए यह पंचक बहुत ही ज़्यादा, यह कहीं ना कहीं दंड के लिए होगा और उनको बहुत ज़्यादा इसका बर्ताव करना पड़ेगा। कविता जी, तो चलिए इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि इस 18 सितंबर से लग रहे मृत्यु पंचक में आप सावधान रहिए, जो कि तकरीबन 23 सितंबर तक रहेगा। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। चलिए इसी के साथ नमस्कार।